चलिए, आज भारत की एक ऐसी असाधारण जगह के बारे में जानते हैं जो आस्था और प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों को एक दूसरे से जोड़ती है। ये कहानी एक ऐसे मंदिर की है जो शक्ति का जश्न उस रूप में मनाता है जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके बारे में अक्सर दबी आवाज में बात की जाती है। सोचिए, अगर वही किसी संस्कृति में सबसे बड़े उत्सव और दिव्य शक्ति का स्रोत बन जाए तो ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। भारत के असम राज्य में नीलाचल की पहाड़ियों पर एक ऐसी जगह है जो इस पूरी धारणा को ही बदल देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुवाहाटी के मशहूर कामाख्या मंदिर की। इसे रजस्वला देवी या रक्तस्राव वाली देवी का मंदिर भी कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे अनोखे और शक्तिशाली पूजा स्थलों में से एक है। ये मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है, जो शक्ति का प्रतीक है, यानी वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जिससे पूरी सृष्टि चलती है। लेकिन जो बात इस मंदिर को सबसे अलग बनाती है वो है देवी के उस रूप की पूजा जो सीधे सीधे जीवन देने की क्षमता से जुड़ा है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि वहाँ योनि के आकार की एक चट्टान है जो एक जमीन के नीचे से आते झरने की वजह से हमेशा नम रहती है। इसी जगह को सृष्टि का स्रोत मानकर पूजा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी शक्तिशाली जगह आखिर बनी कैसे? इसकी कहानी दुख, प्रेम और ब्रह्मांड के संतुलन की एक बहुत बड़ी कथा में छिपी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी सती ने अपने पिता के हाथों अपने पति भगवान शिव का अपमान होने पर यज्ञ की आग में खुद को समर्पित कर दिया था। इस पर दुख और गुस्से से भरे शिव ने सती के शरीर को उठाकर तांडव शुरू कर दिया, यानी विनाश का वो ब्रह्मांडीय नृत्य। शिव के इस क्रोध को शांत करने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े भारतीय उपमहाद्वीप में जहां जहां गिरे वो जगह पवित्र स्थल बन गई और इन्हीं 51 पवित्र जगहों को शक्तिपीठ कहा गया। ऐसा माना जाता है कि हर पीठ में अपार आध्यात्मिक ऊर्जा है जो सीधे देवी की शक्ति से जुड़ी हुई है। तो इन 51 शक्तिपीठों में से कामाख्या का स्थान इतना खास, इतना अलग क्यों है? इसका जवाब इसकी उत्पत्ति की कहानी में ही है। कामाख्या को सभी शक्तिपीठों में सबसे शक्तिशाली इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ देवी सती का योनि भाग गिरा था, जो कि सृष्टि, जन्म और उर्वरता का प्रतीक है। यही चीज इसे शक्ति का मूल स्रोत बनाती है। और यहीं से ये बात और भी साफ हो जाती है कि क्यों यहाँ की पूजा इतनी अनोखी है। ये सीधे तौर पर स्त्री की रचनात्मक शक्ति का जश्न मनाता है। कामाख्या नाम का मतलब भी इच्छा की देवी है, जो जीवन और सृजन की इच्छा को दिखाता है। अच्छा, तो इन मान्यताओं को असल में मनाया कैसे जाता है? इसका जवाब हमें मंदिर के सबसे बड़े सालाना उत्सव में मिलता है। हर साल जून के महीने में मंदिर में अंबुबाची मेला लगता है। इसे तांत्रिक उर्वरता महोत्सव और पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। ये त्योहार असल में देवी के वार्षिक मासिक धर्म का ही उत्सव है। इस दौरान एक बहुत ही अनोखी रस्म होती है। मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता ये है कि इस समय देवी अपने मासिक चक्र से गुजर रही होती हैं। इस दौरान किसी भी तरह की खेती या पवित्र काम नहीं किए जाते, क्योंकि ये भी माना जाता है कि धरती माँ भी इस समय आराम कर रही होती हैं। चौथे दिन जब मंदिर के दरवाजे फिर से खुलते हैं तो भक्त प्रसाद के तौर पर एक खास चीज लेने के लिए इकट्ठा होते हैं, रक्त वस्त्र या अंबुबाची कपड़ा। ये एक छोटा लाल कपड़ा होता है जिसे देवी के मासिक धर्म के रक्त से सना हुआ माना जाता है और इसे बेहद पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। ये अनोखा त्योहार कामाख्या के एक और भी गहरे आध्यात्मिक पहलू से जुड़ा है, जो इसे सदियों से तंत्र साधना का केंद्र बनाता आया है। देखिए, कामाख्या को भारत में तंत्र साधना के सबसे पुराने और सबसे अहम सेंटर्स में से एक माना जाता है। तंत्र एक ऐसी आध्यात्मिक धारा है जिसमें स्त्री ऊर्जा यानी शक्ति को ही परम सत्य मानकर पूजा जाता है। ये जगह साधकों और तांत्रिकों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल है। इस मंदिर का इतिहास खुद इसकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। इसे कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। 16वीं सदी में कोच राजा नरनारायण ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और बाद में अहोम राजाओं ने इसे संरक्षण दिया।
इसका बार बार खड़ा हो जाना ही इसकी कभी न खत्म होने वाली आध्यात्मिक शक्ति को दिखाता है। तो इन सब का मतलब क्या है? हमें क्या समझना चाहिए? कामाख्या मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये दिव्य स्त्रीत्व का एक बहुत ही शक्तिशाली सांस्कृतिक बयान है। ये एक ऐसी जगह है जो प्रकृति के सबसे मौलिक चक्रों को अपवित्र मानने के बजाय उन्हें पवित्र मानकर उनका सम्मान करती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ऐसी दुनिया में जहाँ विश्वास और परंपराएं इतनी अलग-अलग हैं, प्रकृति के उन चक्रों में दिव्यता ढूंढने का क्या मतलब है, जो हम सभी के जीवन का आधार हैं? इस पर विचार करने के लिए ये एक गहरा सवाल है।